डियर स्टूडेंट, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का 4th क्लास है। आज के क्लास में हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दिया गया है क्वेश्चन में वो 10 लाख दिया गया है और जो कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 10% लेस एक्सेप्टेड किया हुआ है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा है वो हमारा 9 लाख है। इस क्वेश्चन में पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जहां पर हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। इस क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया गया है कि जो हमारी प्रॉफिट लॉस है वो प्रॉफिट लॉस क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालना है वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है। तो पहले हम ये हमारी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दो चीज़ दिया है, एक एक्चुअल प्रॉफिट दिया है और यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 1 जनवरी 2015 को। तो क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31 दिसंबर 2015। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी completed ऑन 30 सितंबर 2016। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूरा कंप्लीट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को और 2016 का 9 मंथ लग गया, मतलब 1 साल। जनवरी से लेकर दिसंबर 15 तक ये हो गया 1 साल, फिर जनवरी से लेकर सितंबर 2016 का 9 मंथ, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 1 साल 9 महीने लग गए। तो 1 साल हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो इस साल का पीरियड, और 9 मंथ का जो हो गया हमारा एस्टिमेटेड, मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं और 9 मंथ में ये खर्चे सारे हो जाएंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले फ़िलहाल हम जो नॉर्मल है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो हम प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले जो आइटम दिया गया है वो हम पहले डाल देते हैं। टू मटेरियल, देखो क्वेश्चन में टू मटेरियल आपका कितना दिया गया है? टू मटेरियल आपका दिया है 1,50,000। उसके बाद जो आपका लेबर दिया है, लेबर आपका कितना दिया है? 1 लाख। तो हमने यहाँ पर लेबर डाल दिया। लेबर के साथ आपको आउटस्टैंडिंग लेबर का खर्चा भी दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है आपका लेबर का अक्रूड दिया गया है वो 10,000 यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1,10,000 लेबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्लांट परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हम प्लांट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं या प्लांट का जो ओपनिंग वैल्यू है वो डेबिट साइड पे डालेंगे और जो क्लोजिंग वैल्यू हम क्रेडिट साइड पे डालेंगे। तो प्लांट जो हमने परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। उसके बाद कुछ अदर एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो भी हम डाल देते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस हमारा कितना हो गया? अदर एक्सपेंसेस हमारा हो गया 40,000। तो हमने सारे खर्चे इस साल का जो 2015 का सारा खर्चा डाल दिया। अब हम डालेंगे क्लोजिंग वैल्यू। जो प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू क्या दिया है? प्लांट रिटर्न टू स्टोर ऑन 31 दिसंबर। प्लांट जो हमने साइट पे कितने रुपीज़ का प्लांट भेजा था? 80,000 का। साइट से वापस कितना रुपीज़ का प्लांट आ गया? 20,000 का। कब आया? 31 दिसंबर 2015 को। तो हमारा जो वापस जो मटेरियल जो प्लांट वापस आया तो वो पूरा 1 साल साइट पे था, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और जो प्लांट अभी भी साइट पे है उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर। कितना आ गया वापस? 20,000 का प्लांट वापस आ गया। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो कितना रेट हमारा चल रहा है? 20%। 20% के हिसाब से ये हो गया हमारा 4,000। जो प्लांट जो मशीन वापस आया उसकी जो कॉस्ट वैल्यू निकल गया वो हो गया हमारा 16,000। उसके बाद जो प्लांट अभी भी साइट पे है, तो प्लांट 8 साइट कितना है?
60,000 का प्लांट अभी भी साइड पे पड़ा हुआ है, उससे हम डेप्रिसिएशन, उसका भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे एट द रेट 20%। 60% का 20% हो गया 12,000, तो 12,000 माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू हो गया 48,000। उसके बाद हम डालेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों चीज़ दिया गया है, तो यहाँ पे 4 लाख डाल देते हैं, और वर्क अनसर्टिफाइड दिया है 15,000, और दोनों को मैंने डाल दिया तो वो हो गया 4,15,000। देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद हम अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। अकाउंट क्लोज़ करने के साथ हमारा क्या निकलता है, नोशनल प्रॉफिट। तो ये टोटल कितना आ गया, 4,89,000। तो यहाँ पर आ गया 4,89,000, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब यहाँ पे हमारा आ गया नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना आया, 109,000। तो हम नोशनल प्रॉफिट इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाई नोशनल प्रॉफिट। हमारा नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,09,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे डालने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र होगा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेस पर होगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फार्मूला क्या रहता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फार्मूला रहता है, मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि हमारा ये याद रहे। हमारा जो पीएल का फार्मूला निकलता है वो निकलता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये आपका है। तो पूरे क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये जब तक नहीं निकलेगा बाकी फार्मूला हम पुट नहीं कर सकते। तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट ड्रॉ कर लिया है, बाकी हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट का बस प्रिपेयर करना है। यह हम क्या डालेंगे, पहले हम डालेंगे टू मटेरियल। ये हमारा हो गया टू मटेरियल। देखो पहले हमारा अप टू दिसंबर हमने मटेरियल पे कितना खर्चा किया था, 1,50,000। अब जनवरी से लेकर सितंबर तक हमने कितना खर्चा किया, 2,60,000। तो हमारा ये टोटल खर्चा कितना हो गया, 4,10,000। समझ में आया। देखो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हम दिसंबर को क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, हम सितंबर को क्लोज़ कर रहे हैं। तो पूरा खर्चा निकालेंगे तब जाके हमारा प्रॉफिट निकलेगा। उसके बाद लेबर हमारा है, लेबर हम अप टू दिसंबर कितना पेड किए थे, 1 लाख। फिर सितंबर तक अप टू सितंबर कितना पेड किए, 1,20,000। तो टोटल हमारा लेबर कितना हो गया, 2,20,000। ठीक है, 2,20,000। ठीक है, उसके बाद हमने प्लांट परचेज़ किया था, प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 80,000। क्लोजिंग वैल्यू इस तरफ डालेंगे। और अदर एक्सपेंसेस दिसंबर तक हमने कितना खर्चा किया था, 40,000। अप टू सितंबर 71। जनवरी से सितंबर 71, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 1,11,000। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा खर्चा हो गया। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर। एक चीज़ तो ये कैलकुलेट करनी है, दूसरा हमें ये कैलकुलेट करना है बाई प्लांट आर्ट साइट। इन दोनों की वैल्यू आज के डेट में मतलब क्लोजिंग सितंबर को इनकी वैल्यू कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो प्लांट का टोटल वैल्यू कितना था, हमारा प्लांट का टोटल वैल्यू था 80,000। ठीक है, तो 80,000 की जो प्लांट वैल्यू है हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो रिटर्न टू स्टोर है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट हो गया वो हो गया आर्ट साइट, जो साइट पे अभी भी पड़ा हुआ है।
तो हमने रिटर्न टू स्टोर कितना किया था 20,000। तो 20,000 से हम डेप्रीसिएशन माइनस कर लेंगे। 20% डेप्रीसिएशन के हिसाब से 4,000 हमने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। जो रिटर्न टू स्टोर हो गया वो हो गया 16,000। देखो एक चीज़ आप यहाँ पे अच्छी तरह से नोट करना, जो हमारा प्लांट रिटर्न कर गया, कब रिटर्न किया दिसंबर को। दिसंबर के बाद वो प्लांट वापस कॉन्ट्रैक्ट को भेजा नहीं गया, तो इसीलिए और जो एक्स्ट्रा 9 मंथ है उसका डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होगा। क्लियर। हमारा मशीन दिसंबर को वापस स्टोर में आ गया था, तो तभी से मशीन पड़ा हुआ है स्टोर में, वापस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं गया, तो डेप्रीसिएशन सिर्फ 12 महीने का निकलेगा। क्लियर। उसके बाद एट साइड पे हमारा मशीन की वैल्यू कितनी है 60,000 की मशीन पड़ा है। उसमें से लिखा है क्वेश्चन में कि 10,000 की जो मशीन है वो एग्जस्ट हो गया है। देखो क्वेश्चन में जो पॉइंट्स लिखा है यहाँ पर अभी हम पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट में, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अज्यूमिंग दैट द प्लांट कॉस्टिंग 10,000 वुड बी एडजस्टेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट साइट। इसका मतलब 10,000 की जो मशीन है वो कॉन्ट्रैक्ट साइट पर ही ख़त्म हो गया है, मतलब वो मशीन बेकार हो गया है, तो वो मशीन हम डिलीट कर देते हैं, पूरा माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितने मशीन बचा है 50,000 मशीन। तो 50,000 मशीन का पहले 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना होता है 20% फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होता है, ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया 10,000। अब हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है 40,000। अब हम सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यह मशीन अभी भी साइट पे पड़ा हुआ है। तो 40,000 का 20% कितना आएगा 8,000। नहीं, क्यों, यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, WDV मेथड यूज़ करेंगे या हम SLM मेथड यूज़ करेंगे। तो क्योंकि मशीन हमारी कुछ भी नहीं बोला है कि मशीन का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एट कॉस्ट लिखा है, तो यहाँ पे कुछ WDV के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे सिंपल कॉस्ट या ओरिजिनल मेथड यूज़ करके SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ हमारी जो SLM मेथड लेंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे 50,000 इंटू कितने महीने के लिए 20%, कितने महीने के लिए 9/12, कितना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7,500, ये आपका 7,500 आ गया। तो 40,000 से ये 7,500 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे ये कितना निकल जाएगा 32,500। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मशीन की वैल्यू। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, आज साइट पर हमारा मशीन था 60,000, 10,000 का मशीन जो एग्जस्ट हो गया, अब मशीन की वैल्यू हो गया 50,000। तो उसको हम ओरिजिनल वैल्यू ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 10,000 चार्ज कर लेते हैं, सेकेंड ईयर का 9 मंथ का 20% हम चार्ज कर लेते हैं 7,500 बाई कौन सा मेथड, बाई SLM मेथड। SLM मेथड से हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो हमारी मशीन की वैल्यू निकल गया 32,500। तो यहाँ पर हम इसे नोट कर लेंगे, यहाँ पर हम इसे नोट कर लेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा हो गया 16,000। तो 20,000 माइनस 4,000, ये हमारा हो गया 16,000। प्लांट एट साइड पे कितना आ गया 50,000। हमारा डिप्रिसिएशन हम माइनस कर लेते हैं 17,500, तो ये हमारी हो गया 32,500। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका कितना था 1 लाख का था, 1 लाख से हम 1 लाख माइनस कर देंगे, क्योंकि 10% लेस एक्सेप्ट हुआ है, तो इसलिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा वो 9 लाख का हो जाएगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब एस्टिमेटेड को हम क्लोज करेंगे, ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा 9,48,000, 9,48,000।
तो हमारा यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,27,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उस पर हम ये डाल देंगे। प्रॉफिट कितना आ गया, 1,27,500 इंटू हमारा जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, कैश रिसिप्ड हुआ है 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, वर्क सर्टिफाइड है। तो हमारा ये रिज़ल्ट कितना आएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा 42,500। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका हो जाएगा WIP रिजर्व। इसको आप क्लोज कर देना 109,000 109,000, तो ये आपका हो गया 66,500। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लेना, घर पे अच्छे तरह से देख लेना। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट निकलता है तो आप मुझे पूछना।